अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने देख लिया कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो सैनिक व्यवस्था बनाई थी वो कैसी बनाई थी, बाजार को नियंत्रण करने के लिए उसने क्या किया, राजस्व व्यवस्था में जो सुधार किया उसने वो क्या था उसका, तो उसकी ये उसने प्रशासन में क्या सुधार किया, उसका राजत्व सिद्धांत क्या था, ये उसकी पूरी बेसिक बातें हो गई। अब कुछ लड़ाई झगड़ों की बातें कर लेते हैं। तो उसके समय जो विद्रोह हुए थे, जो प्रसिद्ध विद्रोह हैं, वो चार विद्रोह की बात अपन करेंगे। उसके समय जो विद्रोह हुए उनके बारे में, अलाउद्दीन के समय, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो विद्रोह हैं वो देखते हैं अपन। अलाउद्दीन के समय विद्रोह, जनरली चार प्रसिद्ध विद्रोह है जो अलाउद्दीन के समय हुए थे। चार विद्रोह फेमस है। एक तो जो पहला विद्रोह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय, वो हुआ था मंगोल महमूद शाह का विद्रोह। तो पहला विद्रोह। दूसरा विद्रोह। तीसरा विद्रोह, या नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे सीधा ही लिख देता हूं किस किस के विद्रोह हुए थे। तो पहला विद्रोह हुआ था मंगोल महमूद शाह का विद्रोह। मंगोल महमूद शाह का विद्रोह। मंगोल था महमूद शाह, उसका विद्रोह हुआ था। उसके अलावा दूसरा विद्रोह हुआ था उसके भतीजे का, अकत खां का। भतीजा इसका था अकत खां। अलाउद्दीन का जो भतीजा था अकत खां का विद्रोह। और तीसरा विद्रोह इसके समय हुआ था इसके बहन के पुत्र थे उनका, बहन के पुत्रों द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी की जो बहन थी उसके पुत्र थे मलिक उमर और मंगू खां। मलिक उमर व मंगू खां का विद्रोह। और जो चौथा विद्रोह हुआ था वो काफी चर्चित है, मोस्ट भी है। दिल्ली के अंदर हुआ था हाजी मौला का विद्रोह। हाजी मौला का विद्रोह। ये हाजी मौला का विद्रोह फेमस है, ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाजी मौला का विद्रोह किसके समय हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। तो ये तो मंगोल महमूद शाह था, आपने राजस्थान जीके में भी पढ़ा होगा। मंगोल महमूद शाह को शरण दी थी रणथंबोर के शासक हमीरदेव चौहान ने। तब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। भतीजे इसके अकत खां का विद्रोह, घरवाला ही है, बहन के पुत्र भाणजे हो गए मलिक उमर और मंगू खां का विद्रोह। और दिल्ली में हाजी मौला का विद्रोह। ये जो हाजी मौला का विद्रोह हुआ था दिल्ली के अंदर, ये काफी चर्चित विद्रोह है। हाजी मौला है, इसने क्या किया, जो इल्तुतमिश है उसका कोई वंशज उठा के लाया। ठीक है, इल्तुतमिश की एक पुत्री थी, उस पुत्री का कोई वंशज उठा के ले आया शाही शाह, और उसको सुल्तान घोषित कर दिया था। इल्तुतमिश की पीढ़ियां बीत गई, उसके कोई पुत्री का वंशज था, पुत्री की लाइन से था कोई वंशज। ठीक है, उसको इसने क्या किया, सुल्तान घोषित कर दिया, शाही शाह नाम से। शाही शाह को सुल्तान घोषित कर दिया, दिल्ली में विद्रोह करवाने का प्रयास किया। तो ये चार विद्रोह हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने दबा दिया था। तो ये तो अलाउद्दीन खिलजी के समय के विद्रोह हो गए। अब बात करते हैं अपन, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, और उसकी साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति,
अब किन किन को अटैक किया, किन को लूटा, क्या किया, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। देखो इसने दो नीतियां रखी। उत्तर भारत में अलग नीति रखी, उत्तर भारत की नीति अलग थी इसकी, और दक्षिण भारत की नीति अलग थी। उत्तर भारत में तो था कि राजा को पराजित करना और राजा का जो है, राजा को पराजित करके उसका शासन छीनना है, यानी राज्य विस्तार करने की नीति थी। उत्तर में इसकी नीति थी अपने राज्य को बढ़ाने की नीति। लेकिन देखो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के अंदर केवल टारगेट था लूटपाट करना, कर लेना, पैसा लेना, लूटपाट व वार्षिक कर लेना, वार्षिक कर लेना। दक्षिण में इसने राज्यों को जीता, उनमें लूटपाट की, उनसे टैक्स वसूला और वापस आ गया, ठीक है। और उत्तर भारत में राजाओं को हराया, उनके राज्यों को कब्जा कर लिया, यानी अपने साम्राज्य बनाने में लगा। ये भारत है। भारत के अंदर इसने क्या किया कि उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत किसको कहते हैं पहले तो इस चीज को समझो। जो विंध्याचल पर्वतमाला है, जो नर्मदा नदी है, विंध्याचल पर्वतमाला है, इसके नीचे का ये दक्षिण भारत है और इसके ऊपर का उत्तर भारत है। तो इसका टारगेट था कि उत्तर भारत को तो मैं ज्यादा से ज्यादा कब्जा करूं, अपना साम्राज्य बनाऊं। दक्षिण भारत में इसका टारगेट था लूटूं, पैसा वसूल करूं, इनसे टैक्स लूं, बस। अपने साम्राज्य में मिलाने का इसका टारगेट नहीं था। दोनों नीतियां अलग है, ध्यान रखना। उत्तर भारत की नीति अलग है और दक्षिण भारत की नीति अलग है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका गुजरात अभियान, गुजरात का अभियान। सबसे पहले इसका गुजरात अभियान देखो। गुजरात अभियान में क्या होता है इस चीज को एक बार देखो। ये बात है 1298 की। अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था गुजरात में 1298 में। अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापति बनाए, एक तो नुसरत खां को और एक अपने भाई को। अलाउद्दीन का एक भाई था उलुग खां। नुसरत खां और उलुग खां को गुजरात भेजा 1298 में। क्यों भेजा था गुजरात की? भाई जाओ सोमनाथ के मंदिर को लूटो, गुजरात भेज दिया। गुजरात में जो गुजरात था, गुजरात की राजधानी थी अहिलवाड़, अहिलवाड़ इस समय। और गुजरात का जो राजा था उसका नाम था करण सिंह बघेला। गुजरात में करण सिंह बघेला राज कर रहा था। गुजरात में करण सिंह बघेला, राजा करण सिंह बघेला का राज हुआ करता था। राजा करण बघेला, राजा करण सिंह बघेला, इसका राज हुआ करता था, करण सिंह बघेला का। तो ये गए वहां पर, ठीक है, और वहां पर जाकर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं, आक्रमण करते हैं। आक्रमण के बाद में क्या होता है, इसकी जो पुत्री है करण सिंह की पुत्री, उसका नाम था देवल देवी। करण सिंह इस देवल देवी को लेकर भाग गया, अपनी बेटी को लेकर सुरक्षित स्थान पर। कहां पर? देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के पास में शरण ले ली पुत्री के साथ। देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के शरण ली। देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है। इसने खुद और अपनी बेटी को ले जाकर देवल देवी, ध्यान रखना गुजरात की राजकुमारी, वो अपने पिता के साथ चली गई और देवगिरी के राजा रामचंद्र के यहां पे शरण ले ली। इसकी जो पत्नी थी, इसकी पत्नी थी कमला देवी। इसकी पत्नी कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया। वो उनके हाथ लग गई और अलाउद्दीन खिलजी ने इससे विवाह कर लिया।
करण सिंह बघेला की जो पत्नी थी कमला देवी, उससे अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया। ठीक है। और इस गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात, दिल्ली अब दिल्ली के अंडर आ गया है गुजरात। अलप खां, यहां का जो सूबेदार या इक्तेदार संभालने वाला जो नियुक्त किया गया, यहां पर नियुक्ति की गई सूबेदार अलप खां की। इस प्रकार से गुजरात है वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट बन गया। पहली बार ऐसा हुआ कि गुजरात दिल्ली सल्तनत के अधीन चला गया है। ध्यान रखना किसके समय गया? अलाउद्दीन खिलजी के समय। एक हिंदू कर्ण बघेला का राज हुआ करता था, वो तो अपनी बेटी देवल देवी के साथ देवगिरी में शरण ले लेता है करण सिंह तो, और उसकी पत्नी कमला देवी का विवाह वो अलाउद्दीन खिलजी उससे कर लेता है। इन दोनों ने फिर क्या किया? इन्होंने फिर सोमनाथ के मंदिर को लूटा। यहां पर सोमनाथ मंदिर को लूटा, मंदिर को तोड़ा, मंदिर को लूटा इन दोनों ने, नुसरत खां और उलुग खां ने। और यहीं पर इस नुसरत खां ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई गुजरात में कि एक मलिक काफूर को यहां पर खरीदा। एक हिंदू था जो मुसलमान बन गया था, मलिक काफूर। मलिक काफूर को गुजरात से खरीदा गया है। ठीक है। और इसको 1000 दिनार में खरीदा गया। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया। 1000 दिनार में खरीदा गया। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए मलिक काफूर को क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी। तो किसने खरीदा था? नुसरत खान ने खरीदा था। कहां से खरीदा था? गुजरात से खरीदा था। फिर आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी का खास रहा मलिक काफूर, ये कि हिंजड़ा था ये कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के और इसके शारीरिक संबंधों के बारे में भी चर्चाएं होती है। तो मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी को मिला तो सही, लेकिन ये नुसरत खां के थ्रू मिला था गुजरात के दौरान। तो ये एक स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब देखो, ये बात हुई है गुजरात की। अब बात करते हैं अपन मालवा की। मालवा देखो क्या क्या जीत रहा है भाई। अभी तो इधर चल रहा है तो इधर गुजरात जीत गया। अब गुजरात के बिल्कुल साइड में मध्य प्रदेश में ये मालवा है। फिर मालवा से नीचे तो दक्षिण भारत आ जाएगा, विंध्याचल पर्वतमाला के नीचे का पार्ट। तो गुजरात, दिल्ली वालों ने गुजरात जीत लिया है, अपने में मिला लिया है। अब मालवा की बारी। बात है 1305 की। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी भेजता है इन इलाकों में, सभी जगह हिंदुओं का ही राज था भाई, मुसलमान तो उस समय थे ही नहीं, ये आए ही हैं नए नए अभी। अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था उल मुल्क मुल्तानी को। उल मुल्क मुल्तानी को भेजा मालवा में। मालवा मध्य प्रदेश का इलाका था जहां राजा महलक देव राज करता था। मालवा में, एमपी में राजा, हिंदुओं का राज था, महलक देव। राजा महलक देव राज करता था। आक्रमण कर दिया उल मुल्क मुल्तानी ने, आक्रमण कर दिया और राजा महलक देव मारा गया। और अब मालवा भी खत्म हो गया है। मालवा को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। अब ये भी दिल्ली का पार्ट बन गया है। मालवा को दिल्ली सल्तनत, दिल्ली साम्राज्य में, तो ये भी मिलाया गया। अब मालवा भी मुसलमानों का हो गया है, गुजरात भी मुसलमानों का हो गया है, दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया है। पहले ये दिल्ली सल्तनत के पार्ट नहीं थे, हिंदुओं के राज थे यहाँ पे, अलाउद्दीन ने इनको खत्म किया है।
अब ये तो थे उत्तर भारत के, ये दोनों आक्रमण ही उत्तर भारत के हैं। उत्तर भारत के राजस्थान जीके के मैं नहीं बता रहा हूं, राजस्थान जीके के मैं राजस्थान में बता देता हूं पूरी तरह से। इसलिए राजस्थान जीके के वो है तो सब उत्तर भारत के, चित्तौड़ का आक्रमण, जालोर का आक्रमण, रणथंभौर का आक्रमण, सिवाना आक्रमण, वो सब तो राजस्थान के आक्रमण ही है। जैसलमेर का आक्रमण वो नहीं बता रहा हूं उत्तर भारत के। उत्तर भारत के ये दो काम के राजस्थान जीके के अलावा, गुजरात और मालवा को जीत के मिलाया है। अब दक्षिण में पढ़ेंगे, दक्षिण में ये जीतेगा, मिलाएगा नहीं अपने साम्राज्य में, उनको लूटेगा, उनसे कर वसूल करेगा। तो अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान देख लेते हैं। तो दक्षिण अभियान, दक्षिण अभियान का उद्देश्य मैं बता चुका हूं, लूटपाट है। लेकिन इस चीज को अच्छी तरह से पहले समझो, कुछ तथ्य, वन लाइनर तथ्य बता रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। विंध्याचल, विंध्याचल को पार करने वाला प्रथम सुल्तान, विंध्याचल को पार करने वाला प्रथम सुल्तान, विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी विंध्याचल पर्वतमाला से आगे बढ़ा और विंध्याचल के रास्ते गया था, उस पर्वतमाला के रास्ते, ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला के रास्ते से गया, ठीक है। वैसे देखो एक क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत या दक्षिण में अभियान की शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान कौन था? दक्षिण में अभियान की शुरुआत करने वाला पहला या प्रथम सुल्तान कौन था? तो याद आ गया, जलालुद्दीन खिलजी तो था। अलाउद्दीन खिलजी इसकी तरफ से जब जलालुद्दीन खिलजी की, अरे भाई जलालुद्दीन खिलजी ने ही तो दक्षिण का सबसे पहले अभियान किया था। सुल्तान तो यही माना जाएगा, इसने भेजा था अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी। तो सुल्तान, पहला सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी है दिल्ली का, जो दक्षिण की तरफ बढ़ा है। हाँ, सुल्तान ये है, भेजा इसने किसको था? अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था, ठीक है। लेकिन पहला अभियान अगर सुल्तान पूछे तो जलालुद्दीन खिलजी बताना है। दक्षिण अभियान में जाने वाला प्रथम सेनानायक, प्रथम सेनापति, प्रथम सेनानायक वो अलाउद्दीन खिलजी था। क्योंकि देखो जलालुद्दीन खिलजी जो था उसने भेजा किसको था? अलाउद्दीन खिलजी को। तो सेनानायक तो यही है ना, सुल्तान तो पूछा नहीं है। सुल्तान पूछोगे तो जलालुद्दीन खिलजी ने देवगिरी में भेजा था, ठीक है। अब एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि अलाउद्दीन ने जो दक्षिण के अभियान छेड़े हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का नेतृत्व किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण के अभियान छेड़े हैं उनका नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, मलिक काफूर, मलिक काफूर ने किया था। मलिक काफूर को उपनाम है हजार दिनारी, क्योंकि ये हजार दिनार में खरीदा गया था। गुजरात से हमने पढ़ा था, इसलिए इसे हजार दिनारी कहा जाता है। और ये वजीर हुआ करता था। मलिक काफूर, मलिक काफूर दक्षिण के अभियान में गया। दक्षिण के अभियान कहाँ कहाँ हुए थे वो समझ लो एक बार, पूरे दक्षिण में ही कर दिया इसने। हिंदुओं का राज हुआ करता था, क्योंकि अभी मुसलमान तो आए नहीं ना दक्षिण में। भाई पहला मुसलमान जलालुद्दीन खिलजी था जो दक्षिण की तरफ बढ़ा था सुल्तान, पर वो ही अलाउद्दीन को ही भेजा था। तो अब दक्षिण के अंदर अपन देखें तो मैप के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि दक्षिण में कौन कौन से वंश थे। तो महाराष्ट्र में तो देवगिरी जो है, देवगिरी, देवगिरी महाराष्ट्र,
तो देवगिरी महाराष्ट्र में था। यादव वंश का राज, रामचंद्र देव यहां पर राज कर रहा था। यादव वंश, रामचंद्र देव, या रामचंद्र देव यादव वंश का यहां पे राज कर रहा था। तो एक तो ये ध्यान रख सकते हो। इधर इधर आप तेलंगाना की तरफ आ जाओ। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का इलाका। तेलंगाना की राजधानी हुआ करती थी उस समय वारंगल। तेलंगाना इलाके की राजधानी कौन सी थी? वारंगल। तो इसको मैं राजधानी के नाम से इस रियासत को बुला सकता हूं वारंगल रियासत, वारंगल का राज्य। और यहां पर काकतीय वंश राज कर रहा था। कौन सा? काकतीय वंश। काकतीय वंश राज कर रहा था, यहां यादव वंश राज कर रहा था। तो तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी, यहां काकतीय वंश राज कर रहा था। प्रताप रुद्र देव द्वितीय, प्रताप रुद्र देव द्वितीय सेकंड, ये थर्ड सा लगने लग गया है, द्वितीय ऐसे लिख देता हूं ना। प्रताप रुद्र देव द्वितीय राज कर रहा था। और कर्नाटक, अब इधर आ जाओ, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक। कर्नाटक जो था वो दार समुंदर राज्य कहलाता था। क्या नाम था इस राज्य का कर्नाटक में? द्वार समुंदर। दार समुंदर कर्नाटक का राज्य था, दार समुंदर। और यहां पर होयसल वंश राज कर रहा था, होयसल वंश। कर्नाटक में होयसल वंश का राज था, दार समुंदर इनकी राजधानी थी। और वीर कल्लाल तृतीय राज कर रहा था इस समय। अलाउद्दीन खिलजी के समय की बता रहा हूं, वीर कल्लाल तृतीय यहां पे राज कर रहा था। अब इधर नीचे चलें, बहुत दक्षिण में, सुदूर दक्षिण कहते हैं जब बहुत नीचे हो जाता है। सुदूर मतलब दूर का। मदुरई, मदुरई थी तमिलनाडु में। आज का जो तमिलनाडु है वहां मदुरई हुआ करता था। और मदुरई में पांड्य वंश का राज था, पांड्य वंश। मदुरई में पांड्य वंश का राज था और यहां राजा था वीर पांड्या, वीर पांड्य। तो अब दक्षिण के अभियान में किसको भेजा था उसने? मलिक काफूर को भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण के अभियान की शुरुआत तो जलालुद्दीन खिलजी के समय हो गई थी, खुद अलाउद्दीन ही आया था। अब अलाउद्दीन गद्दी पर बैठा है तो वो मलिक काफूर को भेज रहा है। तो दक्षिण के अभियान की शुरुआत जलालुद्दीन खिलजी ने की, लेकिन एक ही जगह आक्रमण हुआ था, देवगिरी पे। और रामचंद्र देव पर ही हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर आया था। लेकिन अब अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर आएगा और ये 4 जगह लड़ाई होगी। देवगिरी महाराष्ट्र में यादव वंश के रामचंद्र देव से, तेलंगाना कह दो या वो वारंगल कह दो, राजधानी वारंगल ही है। काकतीय वंश, प्रताप रुद्र द्वितीय। दार सोमुंदर कर्नाटक, होयसल वंश वीर कल्लाल तृतीय। मदुरई तमिलनाडु पांड्य वंश का वीर पांड्या। बस मलिक काफूर की इन चारों से लड़ाई करानी है बस, और कुछ नहीं करना। मलिक काफूर की, तो मलिक काफूर की पहली लड़ाई जो होती है अलाउद्दीन के समय, वो होती है वारंगल पर। तो सबसे पहले अलाउद्दीन का वारंगल पर, यह क्रम पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले कहाँ आक्रमण। अभी जैसे क्वेश्चन बनेंगे वो बता रहा हूं मैं। वह वारंगल, अलाउद्दीन व वारंगल। अभी मैंने वारंगल में शासक कौन बताया था आपको? वारंगल में, वारंगल जो तेलंगाना का इलाका है, वारंगल। कौन सा वंश था वारंगल के अंदर, तेलंगाना के अंदर? अरे अभी तो इन चीजों को यहाँ एक एक इन चीजों को याद कर लोगे ना, जब तक काम हो जाएगा आपका। इनको याद करना है बस, और लड़ाना इनको ही है, इनको ही पढ़ेंगे चारों नाम ही। काकतीय वंश का राजा प्रताप रुद्र द्वितीय, प्रताप रुद्र द्वितीय, प्रताप रुद्र देव द्वितीय।
प्रताप रुद्र देव द्वितीय वारंगल का राजा राज कर रहा है। ठीक है, इधर 1303 की बात है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी भेजता है, सबसे पहले वारंगल ही भेजा है। ये क्वेश्चन बनेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में सबसे पहले अभियान वारंगल के खिलाफ भेजा था, और शुरुआत में भेजा था मलिक छज्जू को। किसको भेजा था? मलिक छज्जू को। मलिक छज्जू को भेजा था प्रताप रुद्र द्वितीय के खिलाफ। और ये जो इसका आक्रमण हुआ था, मलिक छज्जू का आक्रमण है, ये साउथ में अलाउद्दीन का पहला आक्रमण है। दक्षिण में पहला आक्रमण मलिक छज्जू के नेतृत्व में कहाँ गया है? वारंगल, प्रताप रुद्र द्वितीय के खिलाफ। लेकिन मलिक छज्जू पराजित होता है, मलिक छज्जू कुछ नहीं कर पाता है, मलिक छज्जू हार जाता है और प्रताप रुद्र द्वितीय विजय होता है। ये विजय हुए। मुस्लिम इतिहासकारों ने, मुस्लिम जो इतिहासकार है, उन्होंने प्रताप रुद्र देव को योद्धा बताया है और इसे लहर देव कहा है। इतिहासकारों ने इसे लहर देव कहा। तो पहला अभियान जो मलिक छज्जू के नेतृत्व में आया था, फेल हो गया। तो मेन तो मलिक काफूर ही आएगा ना। अब मलिक काफूर के दक्षिण के अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में, मलिक छज्जू को भेजा था लेकिन असफल हुआ था। फिर मलिक काफूर को भेजा 1308 के अंदर। तो 1308 के अंदर अलाउद्दीन ने भेजा मलिक काफूर को। 1308 में मलिक काफूर आया। कहां पर आया? वारंगल में। वारंगल में कौन है? वारंगल तेलंगाना को ही कहते थे। प्रताप रुद्र देव द्वितीय। और ये आता है और आक्रमण कर देता है, आक्रमण करता है। प्रताप रुद्र देव पराजित होता है, अब हार जाता है प्रताप रुद्रदेव। आपको पता है कि दक्षिण में अलाउद्दीन का टारगेट नहीं था कि इनके राज्य को छीनना, उसका था पैसे लेना। ठीक है, तो इसने वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया कि भाई सालाना कर दे दूंगा। वार्षिक कर देना स्वीकार किया और कोहिनूर का हीरा दिया। कोहिनूर का हीरा इसी के पास में था जो दिल्ली सल्तनत पहुंच गया। कोहिनूर हीरा दिया, तो वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर लिया और कोहिनूर का हीरा भी दे दिया। तो ये तो हुई वारंगल की स्टोरी। मलिक काफूर ने वारंगल पर कब्जा किया है। अब अलाउद्दीन का जो वारंगल पे हो ही गया, इसको हरा के इससे लूटपाट पैसा वैसा ले लिया, अब इस पे करेगा। अलाउद्दीन वह अलाउद्दीन व देवगिरी। अलाउद्दीन व देवगिरी। तो अब क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी में भेजेगा अपनी सेना। ठीक है, और किसको भेजेगा? वही मलिक काफूर। वही जाता है। 1306-7 के आसपास की बात है। अलाउद्दीन ने भेजा, अलाउद्दीन ने भेजा मलिक काफूर को। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा देवगिरी। देवगिरी में कौन है? आप ही जानते हो, रामचंद्र। रामचंद्र देव, रामचंद्र देव देवगिरी में है। तो ये इस पे आक्रमण कर देता है। मलिक काफूर आक्रमण कर देता है। कब की बात है? ये 1306-7 के अंदर की बात है। ये दक्षिण में पहला सफल आक्रमण है अलाउद्दीन खिलजी का या मलिक काफूर का। दक्षिण में पहला सफल आक्रमण। देखो क्वेश्चन क्या बनता है, चीजों को गौर करो, इन चीजों को। दक्षिण में पहला आक्रमण हुआ था 1303 में, जो वारंगल पर किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हुआ है, पराजित हुआ है।
फिर 1308 में सफल हुए हैं, ठीक है, यहां पे वारंगल में। और ये सफल हो गए 1306 में ही। ये 8 में हुआ है, यहाँ असफल हुआ है, तो इसको तो मैं दक्षिण का पहला आक्रमण ही कहूंगा। लेकिन अलाउद्दीन का जो पहला सफल आक्रमण है वो 1306-7 के आसपास देवगिरी में, डेट नहीं पूछेंगे, देवगिरी में पहला सफल आक्रमण हुआ। देवगिरी में अब क्या होता है, देवगिरी में रामचंद्र देव पराजित हो जाता है। रामचंद्र देव क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। और ये कहता है कि मैं इलिचपुर की आय भेजने का वादा कर देता है कि इलिचपुर की आय भेज दूंगा, इलिचपुर की आय भेजने का वादा किया। ये वादा तो ये पहले भी कर चुका था एक बार, जलालुद्दीन खिलजी के समय भी, ठीक है। और रामचंद्र के पास में किसने शरण ले रखी थी, याद आया आपको? करण सिंह बघेला ने और उसकी बेटी देवल देवी ने। तो करण सिंह बघेला तो मर गया था, उसकी पुत्री थी देवल देवी, याद आया? देवल देवी जो शरण ले रखी थी यहां पर। अरे उस कमला देवी की लड़की कमला देवी ने तो अलाउद्दीन से विवाह कर लिया। देविल देवी का देवल देवी का विवाह अलाउद्दीन के पुत्र से कर दिया गया। मां बेटियों ने दोनों ने ही शादी कर ली। का पुत्र खिज्र खां, जो करण सिंह बघेला की जो पत्नी थी जिसका नाम कमला था, वो तो अलाउद्दीन से विवाह कर लेती है, और बेटी देवल देवी अलाउद्दीन के लड़के से खिज्र खां से विवाह कर लेती है। तो इसने रामचंद्र ने वो उसकी बेटी भी दे दी, आदीन पराजित भी हो गया, इलिचपुर की आय देने का भी वादा कर दिया। और उसके अलावा अलाउद्दीन इससे बड़ा खुश हुआ, और अलाउद्दीन ने इसको उपाधि दी। रामचंद्र देव को अलाउद्दीन ने उपाधि दी राय रायन की। कौन सी उपाधि दी? राय रायन। तो यहां पर रामचंद्र जो था उसका मामला सेठ यहां पर कर दिया, उसको पराजित कर दिया, मिलाएगा नहीं दक्षिण के किसी राज्य को वो। अब देखो क्या होता है, ये घटना आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है, ठीक है, देवगिरी वाली। अब एक कौन सा राज्य बच गया? देवगिरी हो गया, वो होयसल साम्राज्य बच गया, जो कि दार समुंदर वाला, होयसल वंश वाला दार समुंदर, या होयसल एक ही बात है, होयसल वंश लिखा सकता है एग्जाम में, या दार समुंदर लिखा सकता है। तो होयसल साम्राज्य देख लो, तो ये हो गया। तो होयसल साम्राज्य देख लो, देवगिरी। तो अपन को तो अलाउद्दीन के चार, दक्षिण के चारों से देखना है, अलाउद्दीन व होयसल या दार समुद्र से क्या संबंध रहा है। तो चारों पे आक्रमण कर रहा है ना ये। होयसल पर 1310 में अलाउद्दीन खिलजी भेजेगा, 1310 में लिस्ट पहले बनवा दी। 1310 में किसको भेजेगा? साउथ नाम आते ही आपके दिमाग में एक ही आदमी आएगा, अलाउद्दीन ने भेजा मलिक काफूर को। साउथ के तो चारों अभियान मलिक काफूर ही जीतेगा, मैंने शुरू में ही बता दिया। मलिक काफूर को भेजता है। होयसल में, होयसल वंश का राजा कौन है? द्वार समुंदर का होयसल, द्वार समुंदर। होयसल वंश का राजा है वीर कल्ला, वो वीर बल बल्लाल। मैंने कल्लाल बल्लाल क्या है, बल्लाल, वीर कल्लाल लिख दिया, क्या बल्लाल है ये? तो मैं कह रहा हूँ कल्लाल, वीर बल्लाल, भल्लाल है, भल्लाल, वीर भल्लाल। क्योंकि वीर भल्लाल, भल्लाल देव,
वो बाहुबली में है ना बल्लाल, वो बल्लाल नाम है, होयसेल वंश का शासक है बल्लाल, वीर बल्लाल तृतीय। तो वीर बल्लाल तृतीय था, तो इस पे आक्रमण कर देता है होयसल पर, मलिक काफूर 1310 के अंदर, और वीर बल्लाल पराजित होता है। भाई यही जीतेगा चारों अभियान ही, मलिक काफूर ही नहीं, चारों अभियानों का, चार ही तो राज्य हैं, चारों में आप मलिक काफूर को जिता दो, सीधी सी बात है। वो सारणी याद रखो और इसको जिता दो, ठीक है। ये पराजित हुआ, अधीनता स्वीकार की। वीर बल्लाल ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली, और अलाउद्दीन जो खिलजी है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की मदद भी करता है ये। जब अलाउद्दीन खिलजी अब जाएगा, जो मदुरई जाएगा, जो पांड्या वंश है उसके खिलाफ, तो वीर बल्लाल इसकी मदद भी करेगा, इसको मार्ग वगैरह भी बताएगा। तो मदुरई अभियान, मदुरई कह दो, या मदुरई के अलावा जो पांड्या वंश के खिलाफ जो अभियान हुआ है, मदुरई या पांड्या वंश जो है, या फिर इसे कहा जाता है माबर प्रदेश। क्या कहा जाता है? माबर। मदुरई का ही पुराना नाम माबर था, तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रख सकते हो, माबर। कई जगह माबर प्रदेश लिखा आता है, माबर प्रदेश। तो इसके खिलाफ जब अलाउद्दीन खिलजी जाता है, तो के खिलाफ अलाउद्दीन की अलाउद्दीन की हेल्प भी करता है, रास्ते में, रास्ता बताने में। तो मदुरई कहाँ पड़ा है भाई? तमिलनाडु के अंदर पड़ा है। अपने लोगों की गद्दारियां देखो आप लोग, कहाँ पड़ा है ये मदुरई है, कहाँ दिल्ली पड़ा है? पहले देखो, इधर वारंगल पे आता है, देवगिरी पे आता है, फिर इधर अपने कर्नाटक आ जाता है, कर्नाटक से फिर इधर आ जाता है। तो चार, दक्षिण में चार राज्य थे, चारों को खूब लूटपाट ये अलाउद्दीन खिलजी करता है, पैसे वैसे लेता है। मलिक काफूर इसमें विजय हुआ। हर अभियान में ये तो चार है, चारों ही जीतेंगे। अब ये मदुरई बढ़ेंगे, मदुरई बढ़ते हैं 1311 के अंदर। तो फिर रिवीजन देखना एक बार ढंग से। अलाउद्दीन व मदुरई या पांडे, इसकी स्टोरी देख लेते हैं। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी भेजता है, किसको भेजेगा? वही मलिक काफूर है इसके तो चारों अभियानों में, मलिक काफूर। कहाँ भेजेगा? मदुरई में। मदुरई को आप क्या कहोगे? मदुरई को पांड्या प्रदेश भी कह सकते हो, क्योंकि पांड्या वंश का राज है। और क्या कहोगे? माबर प्रदेश। माबर प्रदेश में शासक कौन था? मैंने लिस्ट बनाई थी, बताया था तुम्हें, वीर पांडे। वीर पांडे, वीर पांडे पर मलिक काफूर आक्रमण कर देता है 1311 के अंदर। वीर पांडे पर आक्रमण। सबसे ज्यादा जो धन प्राप्त हुआ है अलाउद्दीन खिलजी को, वो सर्वाधिक धन यहीं से प्राप्त हुआ है, मदुरई से। खूब लूटा, क्यों? बंदरगाह इलाका था, खूब धनवान था, सर्वाधिक धन लूट इसको यहीं से प्राप्त हुई है। सर्वाधिक धन लूट मदुरई में ही हुई, ठीक है। वीर पांड्या के खिलाफ धन लूट हुई, और रामेश्वर में मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी। रामेश्वरम में जो लास्ट किनारा है समुद्र का, देख लो कहां पहुंच गया। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। मस्जिद बना दी गई। लेकिन वीर पांड्या है, उसने अधीनता स्वीकार नहीं की। अधीनता स्वीकार नहीं की वीर पांड्या ने। वीर पांड्या ने अधीनता, लूटपाट जरूर कर ली इसने, अधीनता स्वीकार नहीं की। तो राजनीतिक रूप से तो हाँ, लूटपाट करके पैसा जरूर मिल गया, लेकिन राजनीतिक रूप से असफल आक्रमणों में गिना जाता है ये।
राजनीतिक रूप से असफल आक्रमण। इस इलाके में लूटपाट करना, मंदिर तोड़ना, ये सब तो कर लेता है, लेकिन इस राजा को अधीनता स्वीकार नहीं करा पाता है। तो ये 4 साउथ के राज्य थे, जो 4 साउथ के राज्यों में इसकी स्थिति अपन ने देख ली। अब अपन बात करते हैं कुछ अलाउद्दीन खिलजी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। अलाउद्दीन के महत्वपूर्ण तथ्य। अलाउद्दीन के महत्वपूर्ण तथ्य। अलाउद्दीन खिलजी का जो सलाहकार था, अलाउद्दीन खिलजी को जो सलाह देता था, वो सलाहकार कौन था? अच्छा क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन बता रहा हूं सीधे सीधे। अलाउद्दीन खिलजी का सलाहकार, ये सलाहकार जो था ये दिल्ली का कोतवाल था। इसका नाम हुआ करता था अल्लाह उल मुल्क। अल्लाह उल मुल्क, अल्लाह उल मुल्क इसका सलाहकार हुआ करता था। और ये दिल्ली का कोतवाल था, दिल्ली की सुरक्षा का काम इसी को दिया हुआ था, दिल्ली का कोतवाल। सीधी सी बात है, दिल्ली में कोतवाल हर किसी को नियुक्त नहीं किया जाता, कमिश्नर हर किसी को, क्योंकि दिल्ली की सुरक्षा का मामला था राजधानी का, तो बड़ा विश्वास पात्र आदमी होता था। अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी की इच्छा थी कि वो नया धर्म चलाए और विश्व विजेता बने। तो इसी ने मना किया था, जो सलाहकार है ना उसने। अलाउद्दीन नया धर्म चलाना चाहता था, ठीक है, तो नए धर्म की स्थापना करना चाहता था और वह विश्व विजय करना चाहता था, करना चाहता था। लेकिन इसने मना किया। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सपना था कि वो एक नया धर्म चलाए और विश्व को जीते। तो अलाउद्दीन को मना कर दिया, भाई तो विश्व की तरफ मत बढ़ना। और ये मना करने वाला अल्लाह उल मुल्क उसका जो सलाहकार था वो था। अलाउद्दीन खिलजी के समय ही सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण हुए हैं, ये एक बहुत शानदार तथ्य है। सबसे ज्यादा जो मंगोल आक्रमण हुए हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, अभियान भेजे, सबसे ज्यादा मंगोलों ने अभियान भेजे। ये आक्रमण हुए एक ही बात है। और ये जो अभियान भेजे गए, ये भेजे गए थे मंगोल शासक था दावा खां, उसने भेजे थे इसके खिलाफ अभियान भेजे थे। मंगोल शासक था दावा खां, मंगोल शासक दावा खां था जिसने इसके खिलाफ सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा आज तक मंगोलों ने जब भारत पे आक्रमण किया है, आपको मंगोलों की हिस्ट्री पता है कि मंगोल जो आए थे, चंगेज खां, वो भारत की सीमा पर इल्तुतमिश के समय आके गुजर गया था, भारत आया नहीं था। फिर मंगोलों के आक्रमण धीरे धीरे शुरू हो गए, ठीक है। बलबन के तो एक लड़के को मार ही दिया इन मंगोलों ने, और बलबन ने तो फिर बाउंड्री पे वो लाहौर में दुर्गों की कतारें बनाई मंगोलों के बचने के लिए। सबसे ज्यादा मंगोलों ने आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय किए हैं। दावा खान ने सबसे ज्यादा अभियान इसके खिलाफ भेजे हैं। मंगोलों के कुल 8 आक्रमण हुए हैं।
मंगोलों के 8 नहीं, सॉरी, 7 आक्रमण। 8 बोल रहा हूं क्या मैं? मंगोलों के 7 आक्रमण हुए हैं इसके समय। ठीक है, तो कौन कौन से कोई मोस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो थोड़ा सा देख लो कौन कौन से हुए हैं। जैसे प्रथम आक्रमण देख लो, प्रथम आक्रमण है। एक तृतीय आक्रमण मोस्ट है, वो देख लो। एक 7 हुए हैं टोटल, ये गिनती पूछे तो। चौथा आक्रमण देख लो। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया, बहुत बड़ी बात है। पहला आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था 1296 के अंदर, जब ये गद्दी पर बैठा ही था, और आया था कादर खान। कादर खान के नेतृत्व में सेना आई थी मंगोलों की, कादर खान ने आक्रमण किया था, वो सेना लेकर आया था। शासक तो मंगोलों का दावा कहाँ है ही, कादर खान आया था। और जो तीसरा आक्रमण है वो 1299 के अंदर हुआ था। ये मोस्ट इसलिए है, कुतुल ख्वाजा आया था। कौन आया था? कुतुल ख्वाजा। इन वर्डों को बोला करो, अगर इनको बोल बोल के करोगे तो ये जीभ के चिपक जाएंगे, नहीं तो याद ही नहीं होगा। कुतुल ख्वाजा। और ये जो हुई थी इसकी पूरी स्टोरी बता देता हूं मैं आपको। चौथे आक्रमण की स्टोरी देख लो, तृतीय आक्रमण की। कुतुल ख्वाजा जो 1299 के अंदर आता है, और अलाउद्दीन खिलजी के समय यह आक्रमण हुआ था। और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण आक्रमण है, क्योंकि इसमें जो अलाउद्दीन का एक जबरदस्त सेनापति हुआ करता था जफर खां, वो मारा गया था। तो बहुत बड़ी बात आपसे पूछा जा सकता है, जफर खां किस में मारा गया था? तीसरे आक्रमण में अलाउद्दीन का सेनापति मारा गया, बहुत बड़ी बात है, मारा गया, जिसका नाम था जफर खां। जफर खां, जफर खां मारा गया था। मंगोल आपसे पूछेंगे मंगोल आक्रमण के समय कौन मारा गया था अलाउद्दीन का सेनापति, तो जफर खां। और तीसरे आक्रमण के समय मारा गया था। इसे कहा जाता है, जफर खां को, इसे, जफर खां बहुत टॉप लेवल का सेनापति था इसका। इसे युग का हीरो कहा जाता है, युग का हीरो। उपनाम क्या है इसका, जफर खां का? युग का हीरो रुस्तम, रुस्तम कहा जाता है। युग का हीरो रुस्तम इसे कहा जाता है। मृत्यु पर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, देखो अलाउद्दीन के इस जफर खां के थोड़ा सा मनमुटाव तो था। इसकी मृत्यु पर अलाउद्दीन ने खिलजी ने कहा कि बिना अपमानित हुए ही उससे छुटकारा मिल गया, जफर खां से। तो आपसे पूछ सकते हैं किसने कहा मृत्यु पर? अलाउद्दीन ने कहा, क्या कहा? कि बिना अपमानित हुए उससे छुटकारा मिल गया। तो ये अलाउद्दीन ने किसकी मृत्यु पर कहा है? जफर खां की मृत्यु पर कहा है। चौथा आक्रमण देखो, लास्ट है चौथा आक्रमण। चौथा आक्रमण, 7 आक्रमण, लेकिन वही बताएं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनका घटनाक्रम पूछा जा सकता है वही। 1303 के अंदर आक्रमण होता है। 1303 में तारगी, मंगोलों की सेना का नेतृत्व करता है तारगी। 2 माह तक इसने दिल्ली को घेर के रखा था, 2 माह तक दिल्ली घेरी। और बाद में अलाउद्दीन ने संधि कर ली थी। ठीक है, इसका आक्रमण भी खतरनाक आक्रमण था, तारगी का आक्रमण। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
तो ये अलाउद्दीन के अभियान वगैरह सब हो गए हैं। मैंने क्या बताए आपको, अलाउद्दीन के विद्रोह बताए अभी, भाई विद्रोह किस किस ने किया। अलाउद्दीन की साम्राज्य नीति उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में मैंने आपको दो बताए हैं, गुजरात और मालवा, और दक्षिण भारत में मैंने आपको चार बताए हैं। ठीक है, वारंगल, देवगिरी, द्वार समुंदर और मदुरई। और फिर मैंने आपको ये मंगोलों वाली बातें बताई है। बस यही बातें हैं अलाउद्दीन की। जब भी अलाउद्दीन का नाम आए ये बातें दिमाग में आनी चाहिए। तो देख लो, यहां से कहानी शुरू हुई। बाकी तो इसकी पढ़ी चुके थे, ये बातें थी जो अपन को एक बार देखनी थी, देख लो। अलाउद्दीन के समय विद्रोह, तो मंगोल महमूद शाह का विद्रोह हुआ था। ये मंगोल था महमूद शाह, ठीक है, इसका विद्रोह हुआ था। सोमनाथ के मंदिर को लूटने के बाद लूट का हिस्सा नहीं दिया था, और अमीर रणथंबोर के राजा के पास शरण ले ली थी इसने। अलाउद्दीन के भतीजे अकत खां का विद्रोह हुआ, ये दूसरा था। फिर भाणजे का हुआ है। बहन के पुत्र मलिक उमर और मंगू खां का विद्रोह हुआ। दिल्ली के हाजी मोल्ला का विद्रोह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप तो ये ध्यान रखना, हाजी मोल्ला का विद्रोह। इतुलतमिश की कोई पुत्री का वंशज चल रहा था, शाही शाह है, उसको सुल्तान घोषित करके विद्रोह करवा दिया। हाजी मोल्ला का विद्रोह मोस्ट है। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति देखें तो उत्तर भारत में राज्य बढ़ाना था, जीत जीत के मिलाना था, लेकिन दक्षिण भारत की नीति थी लूटना और वार्षिक कर लेना। तो उत्तर भारत में दो ही पड़ेंगे, गुजरात और मालवा। 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां और उलुग खां को भेजा, गुजरात भेजा। गुजरात की राजधानी अहिलवाड़, राजा करण सिंह बघेला वहां राज कर रहा था। वो तो अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी के राजा रामचंद्र के शरण ले लेता है। उसकी पत्नी कमला देवी पकड़ी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी कमला देवी से विवाह कर लेता है। गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया जाता है और यहाँ नियुक्त किया जाता है सूबेदार अल्प खां को। तो दिल्ली में मिल जाता है गुजरात। तो पहली बार जो हिंदुओं का था अब वो दिल्ली का पार्ट हो गया है। इधर क्या होता है, ये दोनों सोमनाथ मंदिर को लूटते हैं और ये नुसरत खां यहाँ गुजरात में मलिक काफूर नाम के एक व्यक्ति को खरीदता है 1000 दिनार में, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। तो बस ये नुसरत का उल्लू खां को भेजा था। करण सिंह बघेला अपनी बेटी को लेकर शरण ले लेता है देवगिरी में, कमला देवी पकड़ी जाती है। अब मालवा, अलाउद्दीन ने मालवा में भेजा था 1305 के अंदर उल मुल्क मुल्तानी को। मालवा में राजा महलक देव था, मारा गया, और मालवा भी अब दिल्ली सल्तनत का पार्ट हो गया। दोनों उत्तर के हैं तो दिल्ली वाले मिला लिए। दक्षिण की बात करें तो विंध्याचल को पार करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, लेकिन दक्षिण में अभियान की शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी था। याद आ गया, अलाउद्दीन को ही भेजा था। दक्षिण अभियान जाने वाला प्रथम सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने भेजा था, सुल्तान पूछे तो, सेनापति अलाउद्दीन को ही भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का नेतृत्व किसने किया था? दक्षिण में किसने? मलिक काफूर ने। इसे 1000 दिनारी कहा जाता है, यह वजीर के पद पर था। अब देखो, दक्षिण के अभियान में इन चार को ही तो देखना है। अरे पहले क्या होता है, इन चारों में भेजेगा, आप तो ये ध्यान रखो, चारों में किसको भेजेगा? मलिक काफूर को भेजेगा, बस बात खत्म है। इतने से में ही हो जाएगा। वो स्टोरी तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन इतने में काम हो गया। जैसे, और एक तथ्य और बताया था मैंने कि पहला आक्रमण तेलंगाना पर हुआ है, वारंगल पर। मलिक छज्जू को भेजा था, वो असफल हुआ था। पहला सफल आक्रमण देवगिरी पर हुआ है, फिर देवगिरी पर हुआ है, फिर वारंगल पर मलिक काफूर ने कर लिया, फिर इस दार समुद्र पर कर लिया, फिर आगे यहाँ लूटपाट की, लेकिन इसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी वीर पांड्या ने अलाउद्दीन खिलजी की। तो ये असफल हुआ था राजनीतिक तौर पर। धन तो सबसे ज्यादा मदुरई में मिला। तो देवगिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। यादव वंश का राजा रामचंद्र देव राज कर रहा था। तेलंगाना जो वारंगल इलाका है, काकतेय वंश का राजा प्रताप रुद्र देव द्वितीय। दार समुंदर होयसल वंश का राजा वीर बल्लाल तृतीय। मदुरई तमिलनाडु में पांड्य वंश का वीर पांड्य। तो पहले वारंगल जाता है, अलाउद्दीन मलिक छज्जू को भेजता है वारंगल, प्रताप रुद्र देव द्वितीय
आक्रमण 303 दक्षिण में, ये इसका पहला आक्रमण है। वारंगल पर है अलाउद्दीन का पहला आक्रमण, विजय हुआ। मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे लहर देव कहा है। मोस्ट क्वेश्चन है। फिर मलिक काफूर को 1308 में भेजता है। प्रताप रुद्रदेव पराजित होता है, वार्षिक कर देता है, और कोहिनूर का हीरा यहीं से मलिक काफूर को प्राप्त हुआ, जिसने उसने अलाउद्दीन को दे दिया। तो इस प्रकार वारंगल, तेलंगाना, वारंगल से कोहिनूर का हीरा दिल्ली सल्तनत में पहुंचा है, प्रताप रुद्रदेव। फिर देवगिरी पर आक्रमण होता है, 1306-7 में होता है। तो ये दक्षिण का पहला सफल आक्रमण माना जाएगा। रामचंद्र पराजित होता है, इलिचपुर की आय देने का वादा करता है, और वो जो देवल देवी थी करण सिंह बघेला की लड़की, उसको इससे लेते हैं। क्यों? कमला देवी, अलाउद्दीन को कहा कमला देवी ने मेरी बेटी लाओ, देवल देवी को लाते हैं और खिजर खान से विवाह कर देते हैं। अलाउद्दीन ने उपाधि दी इसको राय रायन की। होयसल की बात करें, मलिक काफूर को 1310 में भेजा। द्वार समुंदर होयसल वीर वल्लाल तृतीय पराजित होता है, अधीनता स्वीकार करता है, और मदुरई पांडे माबर प्रदेश के खिलाफ भी अलाउद्दीन की सहायता करता है। अब मदुरई आता है, मदुरई को पांडे भी कहते हैं, पांडे वंश है इसलिए माबर प्रदेश भी कहते हैं। मलिक काफूर 11 में आता है, धन लूटता है, सर्वाधिक धन रामेश्वर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई, अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए ये राजनीतिक रूप से असफल आक्रमण की श्रेणी में माना जाता है। अलाउद्दीन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में देखें तो उसका एक सलाहकार था जिसका नाम था अल्लाह उल मुल्क, जो दिल्ली का कोतवाल था। अलाउद्दीन नया धर्म चलाना चाहता था और विश्व को जीतना चाहता था। उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण कर रखी थी। तो अल्लाह उल मुल्क ने कहा भाई साहब तेरे बस की बात नहीं है, तू ऐसा मत कर, ठीक है। तो उसने मना कर दिया था, तो ये विचार इसने त्याग दिया था, इसकी सलाह मानता था ये। अलाउद्दीन के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं। मंगोल अभियान किसने भेजे हैं? मंगोल दावा खाने भेजे हैं। समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं, अभियान भेजे मंगोल शासक है दावा खाने। मंगोलों के कितने आक्रमण हुए? 7। पहला आक्रमण 1296 में कादर खान का। 7 में से 3 मोस्ट है जो बता रहा हूं, एक तो पहला मोस्ट है 1296 में कादर खान का आक्रमण था। तीसरा आक्रमण 1299 में था कुत तुल ख्वाजा का आक्रमण। अलाउद्दीन जो था, भाई साहब क्या हो रहा है, अलाउद्दीन का सेनापति मारा गया था इस आक्रमण में, ध्यान रखना। जफर खां, जफर का मारा गया। इसे युग का हीरो रुस्तम कहा जाता है। मृत्यु पर अलाउद्दीन खुशी हुआ था ज्यादा कि बिना अपमानित हुए इससे छुटकारा मिल गया। तो जफर खां मंगोलों से, क्वेश्चन आएगा उलुग खां मारा गया था या कौन मारा गया था मंगोलों से लड़ता हुआ? तो ऑप्शन होगा अलप खां, उलुग खां, नुसरत खां, जफर खां। जफर खां मारा गया। चौथा आक्रमण 1303 में तारगी, 2 माह तक दिल्ली को घेरा रखा था। अलाउद्दीन ने फिर इसे संधि कर ली। ये अलाउद्दीन के युद्ध वगैरह और ये लड़ाई झगड़े भी हो गए।